अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हमने पढ़ना है, हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हमने सेल के बारे में पढ़ा था उस दिन। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, उनकी हमने डायग्राम्स भी देखी थी और आपने होमवर्क में भी किया होगा, बनाई होंगी डायग्राम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं जो सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ये है, इसको आप गौर से नाम सुनना, ठीक है, और इसी तरह से फिर याद भी करना है आपने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, सेल के अंदर का एक ये हिस्सा है, एक ऑर्गेनल है। ठीक है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इन द सेल। ठीक है, ये क्या है एंडोप्लाज्मिक? ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए आपको चैनल्स जो है वो नालियां सी है, इस तरह से नेटवर्क है, जाल है नालियों का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। द मूवमेंट ऑफ सेल मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू इट। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये नालियां हैं, ये क्या करती हैं? इनके जरिए मूवमेंट होती है। ठीक है, किसकी? मटेरियल्स की। सेल के अंदर जो लिक्विड है या कोई भी सॉलिड चीज है, ठीक है, मटेरियल्स जो है, मवाद जो है सेल का, उसकी मूवमेंट होगी किसके जरिए? इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, जिसका फंक्शन है। ठीक है, ये चैनल्स का नेटवर्क है, जाल है, ठीक है, नालियों का। और ये क्या करते हैं कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, ये देखिए नालियों के जरिए मटेरियल्स फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नंबर 2 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनकी देखें डायग्राम आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये क्या करते हैं? दीज आर द सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, टू द सेल। ये क्या करते हैं? ये सेल के वो हिस्से हैं जो कि सेल को एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एनर्जी देते हैं। थर्ड हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है? ये प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है, आपने इसके डिफरेंस में भी ऊपर पढ़ा था ना कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो ये देखें ग्रीन आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, ये ग्रीन चीजें जो नजर आ रही है, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन सब्सटेंस है, ग्रीन कलर का चीज है। किसके अंदर होती है? जो पत्तों के अंदर होती है। ठीक है, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, पौधों में खुराक तैयार होती है ना, तो वो कौन से सेल्स में? क्लोरोप्लास्ट सेल के जो अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनकी मदद से तैयार होती है। ठीक है, और ये सिर्फ पौधों में होते हैं, एनिमल्स में ये नहीं होते। फोर्थ है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से लंबी लंबी ये भी ट्यूब्स सी हैं किस्म की। ठीक है, तो ये स्टोर हाउस है टू द स्टोर सब्सटेंसेस, यानी ये क्या करते हैं? ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करती हैं गोल्जी बॉडीज। जो मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर स्टोर करने होते हैं, उनको ये क्या करती हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या करती हैं। फिफ्थ वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं, या आपने डिफरेंस में भी देखें पढ़ा था कि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स ये, ठीक है, इसमें इस तरह के छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं किसमें? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है जो आपने सेंटर में होता है, आपने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए। तो वैक्यूल्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये भी स्टोर करते हैं मटेरियल्स को, पानी जैसे, ठीक है, वाटर हो गया, एयर एंड फूड पार्टिकल्स, और खुराक के जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, उनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स भी स्टोर करते हैं मटेरियल्स को। आगे आ गया हमारा सिक्स्थ, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ कहाँ होते हैं? ये एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल्स में होते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होते। ये क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये जो सेंट्रियोल्स आपको नजर आ रहे हैं ना लंबे लंबे, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, सेल की जब डिवीजन, सेल तकसीम होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये प्रोसेस भी हमारी बॉडी के अंदर होता है कि 1 सेल से 2 बनते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर सेल्स और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन का अमल है, उसमें ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ये सेल्स, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं? एनिमल सेल्स में होते हैं, या आपने डिफरेंस में भी ऊपर पढ़ा था। ठीक है,
तो ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है, इन सब के आपने फंक्शन भी पढ़े हैं, आपको ये फंक्शन याद होने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वो लिखना है, गिव द नेम्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, क्या है, गिव द नेम्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, नेम्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके सिर्फ आपने नाम बताने, यहाँ तो फंक्शंस लिखे हुए ना, सब इन डिटेल बताया हुआ है कि ये कैसे होते हैं और इनका क्या काम होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ पूछा हुआ है कि आपने नाम इसके लिखने हैं, तो आपने नेम्स लिखने हैं, सेल और नेम्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है नंबर 1, आपने ये लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जैसे लिखा जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही आपने लिखना है, होमवर्क करना है अपनी कॉपीज पे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर 1, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल्स के आप क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ठीक है, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, नंबर 4 गोल्जी बॉडीज, नंबर 4 गोल्जी bodies, number 5 vacuoles, okay, number 6 centrioles, ठीक है, ये 6 centrioles, ठीक है, centrioles जो हैं ये हो गया आपके 6 ये नेम्स हो गए सेल ऑर्गेन्स के, ठीक है, ये आपने इसी तरह से क्वेश्चन लिखिए इसका आंसर, और इसके ये आंसर में ये 6 नेम्स लिखने हैं आपने, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ये इतना ही क्वेश्चन था इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये आ गया जी हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये है यूनी का मतलब क्या होता है, वन, यानी एक सेल से बना हुआ, ठीक है, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब होता है वन, यानी एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हुए, यानी इतने छोटे हैं, देखिए कि हमें वो सेल इतना छोटा होता है कि हमने उस दिन बात की थी कि वो हमें नेक्ट आई से आम आंख से नजर नहीं आता, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है, ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं फिर जाहिर है एक सेल से बने हुए हैं, तो इसको भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है, हम इसको नेक्ट आई से नहीं देख सकते इन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, यूनिक मीन वन एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, जो बहुत से सेल से बना है, ठीक है, मल्टी मीन्स मैनी, बहुत मैनी सेल से, बहुत से सेल से बना है, ठीक है, मल्टी मीन्स मैनी, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये साथ साथ आप लोग लिखा करें, लेड पेंसिल्स पास रखा करें, यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं और ऐसे भी हैं जो कि बहुत से सेल से बने हैं, जैसे हम भी मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर हैं, बहुत से सेल से हमारी बॉडीज बनी है, ठीक है, तो पहले देख लेते क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, ठीक है, बाज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार चीजें हैं, वो सिर्फ एक सेल से बनी हुई हैं, ठीक है, एंड सम आर मेड अप ऑफ मोर सेल्स, और जो कुछ जो हैं वो ज्यादा सेल से बनी हुई हैं, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो जानदार जो कि मेड अप ऑफ जो बने हुए होते हैं किससे, एक सेल से, वन सेल, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखनी है, यहाँ से आपने, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखवाती हूँ, तो आंसर यहाँ से आपने यूनिसेलुलर का लिखना है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये देखिए बैक्टीरिया आगे, ये भी एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, बैक्टीरिया ये देखिए एक सेल से बना हुआ, क्लेमेडोमोनास, ये क्या है, पहली एग्जांपल हो गई बैक्टीरिया, दूसरी हो गई क्लेमेडोमोनास, ठीक है, क्लेमेडोमोनास देखिए ये है, ठीक है, ये कॉलोनी बनी हुई है पूरी क्लेमेडोमोनास की, ठीक, थर्ड हो गया अमीबा, ठीक है, ये अमीबा आपको नजर आ रहा है, ये भी एक सेल से बना हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये नजर आ रहा है जो डार्क सा ये, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर ये आगे ये देखें, ये आ गया पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम,
ठीक है, पैरामेशियम, ये नेम आपको आने चाहिए, ठीक है, पढ़ने आने चाहिए। पैरामेशियम, ये सब क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए, ठीक है, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनकी बॉडीज बनी हुई है एक से ज्यादा सेल से, उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे देखें प्लांट्स हैं, ठीक है, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखें इसकी एग्जाम्पल, जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, कुक्कू है, मल्टी सेलुलर है, लॉयन है, ठीक है, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपने आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या व्हाट इज द डिफरेंस, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर, लिखते जाएं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आपने डिफरेंस बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप दरमियान में अपनी कॉपी, अपने पेज के मिड में लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे, ऊपर एक साइड पे आप लिखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस तरह से आपने, ठीक है, लाइन लगानी है दरमियान में, और एक साइड पे आपने लिखना है, ऊपर हेडिंग देनी है यूनिसेलुलर की, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी तरफ आपने, ठीक है, और दूसरी तरफ लाइन के आपने लिखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ऐसे ही आपने लाइन ड्रॉ करनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साइड पे आपने लिखना है, दूसरी साइड पे आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिखना है, ठीक है, और फिर आपने अब क्या लिखना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर से बताई है, ठीक है, यहाँ आपके बुक में ये द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपने लिखना है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपने लिखना है यूनिसेलुलर में, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये लाइन पूरी कौन सी, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये आपने लिखना, और फिर इसकी फॉर एग्जांपल आप जी लिखकर, तो आप ये एग्जांपल लिखेंगे, बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामेशियम, ठीक है, फॉर एग्जांपल, यानी कि ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर की, या आपने यहाँ यूनिसेलुलर के नीचे यहाँ पर आपने ये लिखना है, ठीक है, ये आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसकी ये एग्जांपल्स लिखनी है यूनिसेलुलर की, ठीक ठीक हो गया। अब आपने मल्टी सेलुलर के नीचे क्या लिखना है, आपने मल्टी सेलुलर के नीचे लिखना है यहाँ से द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप of more than one cell are called multicellular organisms, ठीक है, फिर इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ईजी फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिखना है, लिख के फिर आपने लिखना है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ईजी यहाँ पे लिख के आपने फिर क्या लिखना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका शॉर्ट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है, शॉर्ट सा है, ठीक है, एक जैसा ही है, बस यूनी में आपने लिखना है मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और मल्टी में लिखना है मोर देन वन सेल, ठीक है, जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ये तो सेल्स का हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि सेल्स क्या चीज होते हैं, ठीक है, फिर हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है, अब आगे जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ठीक है, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, यानी सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, एक तरह के सेल मिलते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, ये आपने टिश्यू की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, कि एक ग्रुप जो है सेम सेल्स का, एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप है जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक ही फंक्शन, एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, उनका काम एक ही हो, वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है।
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वर्क इन ग्रुप्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत से सेल्स से बने हुए हैं उनमें सेल क्या करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं। ठीक है, सेल्स किस शक्ल में काम करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के टिश्यूज कौन से हैं। ठीक है, हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेम सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यूज, जो कि एक ही काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टिश्यू कहते हैं। अब हमारा आगे टॉप नेक्स्ट प्लांट टिश्यूज। ठीक है, पौधे की टिश्यूज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज की एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता होना चाहिए टिश्यूज क्या है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सेम सेल्स। फर्स्ट, पौधे में कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। कौन से होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये रूट्स, इन्होंने कवर किया होता है रूट्स को, स्टेम को, लीव्स को। ठीक है, और पौधे की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको, रूट्स जो जड़ें हैं, ठीक है, स्टेम जो तना है, लीव्स जो पत्ते हैं पौधे के, उनको किसने कवर किया होता है, एपिडर्मल टिश्यू ने कवर किया होता है। सबसे बाहर जो पत्तों के सबसे बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल लेयर कहते हैं, वो किससे बनी होती है, एपिडर्मल टिश्यू से बनी होती है। समझ आइए, एपिडर्मल टिश्यू ये क्या होते हैं, पत्ते में, रूट्स में और स्टेम में। ठीक है, सेकेंड है जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं वाटर, ये पानी जज्ब करते हैं, पानी लेके जाते हैं कहाँ, पूरे जड़ों से लेके पूरे पौधे के बाकी हिस्सों तक, पत्तों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तने तक, पत्तों, सब जगहों तक लेके जाते हैं। ठीक है, एंड डिजोल्व साल्ट, डिजोल्व मीन हल हुए जो नमकियात हैं। ठीक है, अब जरा जो जमीन के अंदर नमकियात भी पानी में हल हुए होते हैं, ठीक, उनको, वाटर को, और डिजोल्व साल्ट यानी जो उसके अंदर हल हुआ होते हैं जो नमकियात वगैरह, उनको ये लेके जाते हैं रूट्स से कहाँ, पत्तों तक। कहाँ ले जाते हैं, रूट से पत्तों तक लेके जाते हैं। ठीक है, जाइलम का काम है। तो ये जाइलम क्या होते हैं, छोटे जैसे पाइप्स होते हैं ना, छोटी छोटी पाइप्स होते हैं ये दरख्तों के अंदर। ठीक है, छोटी छोटी पाइप्स होते हैं जो कि जड़ों से शुरू पानी को खींच के, ठीक है, तो जो मिट्टी से पानी जड़ों में आता है, जड़ों में खींचते हैं। ठीक है ना, उसको खींच के तो वहां से कहाँ लेके जाते हैं, वहां से वो लेकर जाते हैं बाकी तमाम पार्ट्स में। ठीक है, लीव्स में। तो ये जो देखिए आपको यहाँ पर ये अंदर इसके ये जो ये कट यहाँ से स्टेम का एक छोटा सा पार्ट काट के यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये देखिए आपको छोटे छोटे ये सुराख से नजर आ रहे हैं। ठीक है, असल में ये ट्यूब्स हैं, नालियां हैं। ठीक है ना, उनके ये आपको पॉइंट्स दिखाए हुए ये वाले, ये क्या करते हैं, ये जाइलम टिश्यूज कंडक्ट करते हैं वाटर। ठीक है, लेके जाते हैं, जज़ब करते हैं पानी अपने अंदर, और फिर ये पाइपलाइंस जो है ये क्या करती है, पत्तों तक जो है वो पानी पहुंचाती हैं। ठीक है, आप ये सोच लें कि जाइलम क्या है, ये छोटे छोटे जाइलम, ये पाइपलाइंस हैं। ठीक है, पौधे के अंदर, ठीक है, जो जड़ों से शुरू हो रही हैं और पत्तों तक, यहाँ लीव्स तक लेके जा रही हैं। ठीक है, पानी लेके जा रही हैं। जाइलम का काम, जाइलम टिश्यूज का काम क्या है, पानी लेके जाना और साल्ट्स वगैरह लेके जाना। ठीक है, जड़ों से पत्तों तक। फ्लोएम क्या काम करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो पौधे में खुराक तैयार होती है ना, वो पत्तों में होती है। कहाँ होती है, पत्तों में। तो जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो इस तैयार शुदा खुराक को पत्तों से लेकर जाते हैं दूसरे हिस्सों तक। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, यानी लीव्स से दूसरे पौधे के जो पार्ट्स हैं, दूसरे जो हिस्से हैं, जड़ें हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, ग्रोइंग जो पार्ट्स हैं, वहां तक खुराक जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है, कौन लेके जाता है, फ्लोएम टिश्यूज लेके जाते हैं। जाइलम पानी लेके जाते हैं और फ्लोएम क्या लेके जाते हैं, खुराक लेके जाते हैं। ये ऐसी नालियां हैं जो खुराक लेके जाती हैं। फोर्थ टिश्यूज कौन से हो गए, मीजोफिल टिश्यूज। ठीक है, कौन से टिश्यूज हो गए, मीजोफिल टिश्यूज। ये क्या करते हैं, ये पत्तों के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स, ये पत्ते में मौजूद होते हैं, और क्या करते हैं, मेक्स फूड फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। खुराक पत्तों में कौन से सेल्स में बनती है, कौन से टिश्यूज में, इन मीजोफिल टिश्यूज। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, आपने याद रखना है कि ये मेसोफिल टिश्यूज क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं। ठीक है, जाइलम जो है वो पानी लेके जाते हैं, जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज खुराक लेके जाते हैं, मेसोफिल टिश्यूज जो होते हैं इनके अंदर खुराक बनती है, इनके अंदर खुराक बनती है। ठीक है, और एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं वो सबसे बाहर होते हैं, ये रूट्स, लीव्स, स्टेम के सबसे बाहर वाली कवरिंग बनाते हैं। तो अगर ये आपको प्लांट टिश्यूज जो है ये चार आपको नाम आने चाहिए। ठीक है, और इनके फंक्शन भी आने चाहिए कि क्या काम करते हैं ये टिश्यूज। ठीक है, ये प्लांट टिश्यूज क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आपने डिफाइन करना है यहाँ पे टिश्यू को। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन अ सेल। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल क्वेश्चंस का।
डिफाइन अ सेल, ठीक है, डिफाइन अ सेल, अ टिश्यू, सेल को भी डिफाइन करना है, फिर आपने टिश्यू को भी डिफाइन करना है, डिफाइन अ सेल, फिर टिश्यू, अ टिश्यू, define a cell, a tissue, an organ, define a cell, ठीक है, a tissue, an organ, an organ, organ system, organ system and organism, and an organism, ठीक है, ये पूरा फुल क्वेश्चन हो गया थर्ड। तो इसमें एंड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जो थर्ड आपका डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है, पहले दो तो हो चुके थे ना, वो आप लोगों ने कॉपीज पे होमवर्क किया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन अ सेल, अ टिश्यू, ठीक है, एंड ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपने लिखना है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसमें आपने आंसर में पहले सेल की डेफिनेशन लिखनी है, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको उस दिन आपको बताई थी कि सेल की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे। दूसरी आपने डेफिनेशन इस टिश्यू की जो है वो लिखनी है, सेल की डेफिनेशन लिखनी है, इससे सेल हेडिंग देना है, ठीक है, हेडिंग देके आपने इसके आगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, ठीक है, सेल की डेफिनेशन आपने लिखनी है, अ सेल इज, अब a cell is the basic unit of living organisms, of living organisms, ठीक है, फिर टिश्यू बेसिक यूनिट होगी, ठीक है, सेल, फिर आगे दूसरी टिश्यू की डेफिनेशन है, टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, ये जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, ऊपर यहाँ, अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है, सेम सेल्स परफॉर्मिंग same function is called a tissue, ठीक है। अब हमने जो इसका अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो फिर उसके साथ में आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। अभी आपने सेल और टिश्यू की यहाँ इसी तरह से लिख के आपने तो इन दोनों की आपने डिफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमने टिश्यूज भी पढ़ लिए हैं, तो प्लांट टिश्यूज। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनिमल टिश्यूज। अच्छा जी, एनिमल टिश्यूज हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 4 टाइप्स हमने पढ़ ली उनकी, ठीक, और हर एक का फंक्शन भी पढ़ लिया कि क्या क्या काम करते हैं। अब एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से आते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल टिश्यूज की। नंबर 1 ये देखिए, ये मसल टिश्यूज हैं, ठीक है, हमारी मसल्स के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, इस तरह के हैं ये लंबे लंबे, ठीक है, ये इस तरह से। फिर ये बोन टिश्यूज हैं, और फिर ब्लड टिश्यूज हैं। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आप बताइए। मसल टिश्यूज क्या करते हैं, इन एन एनिमल बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज टू हेल्प इन मूवमेंट। जरा हमारी जो मसल्स हैं बॉडी की, वो हमारे हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो मसल टिश्यूज किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि मसल टिश्यूज क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जितनी हमारी मसल्स देखिए स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतनी हमें मूवमेंट में आसानी होती है, ठीक है। अगर मसल्स वीक होंगे तो फिर क्या होगा कि हमें थकावट पैदा हो जाएगी, ठीक है, हमारे हमारी मसल्स में पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मसल्स की मूवमेंट में ये मसल्स जो है, ये मसल टिश्यूज, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये बोन टिश्यूज, ठीक है, हमारी बोन्स में हमारी हड्डियों के टिश्यूज हैं, ठीक है। ये देखें हड्डियों के, हड्डियां अंदर से इस तरह की होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से टिश्यूज से, इस तरह के टिश्यूज से बनी हुई होती है, ठीक है। दिस फॉर्म बाय बोन सेल्स, ये किससे बनते हैं, बोन सेल से बोन टिश्यूज बनते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग टिश्यू गिव्स शेप, ये जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारी हड्डियां देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना हमारी बोन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टिश्यूज जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को, सपोर्ट, ठीक है, हमारी बॉडी को सहारा, मजबूती देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और एक खास शेप देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ना हो तो हमारा तो जिस्म क्या हो, एक गोश्त का लोथड़ा हो, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स ही है जिन्होंने हमारी बॉडी को खास शेप दी हुई है, ठीक है, खास शेप दी हुई है। नेक्स्ट है, आगे आ रहा है जी, थर्ड है ब्लड टिश्यू, ठीक है, ब्लड टिश्यू। ब्लड सेल्स
फॉर्म ब्लड टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं जो कि टिश्यूज बनाते हैं। दिस टिश्यू कैरीज मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। और ये टिश्यू क्या करते हैं, बोन टिश्यू, ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, हमारी खुराक को, ठीक है, ऑक्सीजन को, इन चीजों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है कि ये मटेरियल्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये ब्लड टिश्यूज का। तो ये एनिमल टिश्यूज हो गए। ठीक है, मसल टिश्यूज, बोन टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज। ठीक है, ब्लड टिश्यूज। तो मसल से हमें नाम ही पता चलता, हमें पता चलता है इसके नाम से कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये टिश्यूज। बोन टिश्यूज जो है वो हमारी बॉडी को मजबूती देते हैं। ठीक है, शेप देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, एक खास शेप होती है बोन्स की वजह से हमारी बॉडी की, और हमें सपोर्ट भी देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, और फिर ब्लड टिश्यूज, ब्लड जो है वो जहां जहां जाता है वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, खुराक को, ठीक है, पानी को, उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, ब्लड टिश्यूज। तो ये एनिमल टिश्यूज हो गए 3। ठीक है, मसल टिश्यूज, बोन टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज। इनके फंक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। नेक्स्ट है, अभी जो टिश्यूज हैं ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे पत्ता, पौधे के ऑर्गन्स क्या हो गए, पत्ते, फूल, जड़ें, ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। देखें, सेल्स हमने पढ़ा था, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बनी है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट, लिवर, लंग्स, ईयर, टंग, ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है। ठीक है, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। ठीक है, ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज से बनता है जो कि काम करते मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम प्लांट ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्ता एक ऑर्गन है, फ्लावर, रूट, स्टेम, ये क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। किसके, प्लांट के, पौधे के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर सम प्लांट ऑर्गन्स। नंबर 1 ये देखिए, लीफ, लीफ पत्ता। ठीक है, लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। लीफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत अहम अजू है। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। तो ये देखिए, ये लीव्स हैं। ठीक है ना, ये क्या बनाते हैं, ये लीव्स, ये पौधे की, इनमें खुराक बनती है। ठीक है, लीव्स में क्या बनती है, खुराक बनती है। ठीक है, इन ऑर्गन्स में लीव्स क्या लीव्स का फंक्शन है, लीव्स का फंक्शन क्या है कि ये फूड बनाते हैं। ठीक है, लीव क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, मेक फूड फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट फ्लावर है, दूसरा ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर, या ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ऑर्गन्स, फ्लावर। फ्लावर जो है अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पौधे का। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट। इट प्रोड्यूसेस सीड्स। पौधे, फूल में क्या होता है, बीज बनते हैं, इट प्रोड्यूसेस सीड्स। ठीक है, विच ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, वो सीड हम बोते हैं तो फिर वो बड़े होके नया पौधा बना देते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, रूट्स। ये भी रूट की अलग एक ऑर्गन है। ठीक है, रूट होल्ड्स अ प्लांट इन द सॉइल। रूट जो है वो क्या करते हैं, पौधे को जमीन के अंदर खड़ा रखते हैं। ठीक है, पौधा जो है वो जड़ों के जरिए ही ना, जड़ें उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो वो खड़ा रहता है। ठीक है, होल्ड अ प्लांट इन द सॉइल, मिट्टी में वो खड़ा रहता है। इट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर। उसके अलावा रूट्स किस में हेल्प करती हैं, पानी एब्जॉर्ब करने में, एंड साल्ट फ्रॉम द फॉर द प्लांट। पौधे के लिए जमीन से क्या करती हैं जड़ें, पानी एब्जॉर्ब करती हैं और नमकियात एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये देखें, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये कहाँ होती हैं, रूट्स सॉइल में होती है ना, मिट्टी में होती है। सॉइल क्या होती है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में ये रूट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या काम कर रही हैं, ये सारी, ये पौधे के लिए पानी भी ले रही हैं, ठीक है, मिट्टी से, और नमकियात भी ले रही हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है रूट्स। जमीन के अंदर जो पौधे का हिस्सा है वो रूट्स हैं। और रूट्स क्या काम करती हैं, देखें, इनमें भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये देखें, नजर आ रही है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये बने हुए। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं इसके अंदर। ये क्या काम करते हैं, ये जाइलम जो है वो ऊपर जाते हैं, पानी लेके जाते हैं। ठीक है, और फ्लोएम क्या करते हैं, खुराक को नीचे बाकी सब पार्ट्स में लाते हैं। ठीक है, फ्लोएम तैयार खुराक को नीचे लाते हैं। ठीक है, बाकी सब जगहों पे, जड़ों में, ठीक है, जहाँ फूड स्टोर हो रहा है वहां सब जगहों में पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आगे स्टेम। प्लांट स्टेम सेल्स सर्व एज द ओरिजिन ऑफ। ठीक है, जो प्लांट्स का जो स्टेम है, ठीक है, वो क्या सर्व करता है, ऑफ प्लांट वाइटलिटी, यानी प्लांट के जिंदा रहने का, प्लांट के जिंदा रहने का एक सबूत है। ठीक है ना, तो स्टेम, जितना स्टेम जो है जमीन में गड़ा रहेगा, ठीक है, पौधा उतना ही मजबूती से
जो है मजबूत होगा, ठीक है, उसके ऊपर उतनी ही लीव्स और उतने वो ग्रो करेगा, ठीक है, फलेगा फूलेगा, तो उसका उसके इम्पोर्टेंट होने का, उसके वाइटल होने का, पौधे के वाइटल होने का, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होने का, अहम अहम होने का, जरा स्टेम की अहमियत है ना, स्टेम जितना जरा ओरिजिन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टेम जितना मजबूत होगा, ठीक है, जितना वो उसमें स्ट्रेंथ होगी उतना ही पौधा भी मजबूत होगा और उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा पत्ते फूल वगैरह भी लगेंगे, ठीक है। तो ये पौधे की अहमियत को, ये स्टेम जो है ये क्या करता है, ये उसकी वाइटलिटी को स्टेम सेल्स जो है वो सर्व करते हैं कि पौधा उतना मजबूत हो, ठीक है, उसको मजबूती देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्लांट ऑर्गन्स, ये क्या हो गए, प्लांट ऑर्गन्स। एनिमल ऑर्गन्स, ठीक है, इसी तरह से हम ये प्लांट ऑर्गन्स, लीव, फ्लावर, रूट, स्टेम, ठीक है, ये हमने 4 पढ़ लिए, ठीक है ना, ये प्लांट ऑर्गन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एनिमल्स के भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एनिमल ऑर्गन्स। तो एनिमल ऑर्गन जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट है, ठीक है, लिवर है, टंग है, ईयर है, ये सब क्या है, ये एनिमल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, एनिमल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हार्ट क्या करता है, आपको पता है कि हार्ट जो है वो खून सप्लाई करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में, ठीक। लिवर क्या करता है, जिगर, वो फूड की डाइजेशन करता है, ठीक है, और उसके और भी बहुत से काम होते हैं, खून बनाता है, ठीक है, जिगर खून साफ करता है। टंग, हमारी जो टंग है, जुबान है, उसमें क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं ना, उससे फूड फूड टेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा उससे सलाइवा भी सिक्रेट होता है, जो कि फूड की डाइजेशन में, फूड को जब हमारे मुंह में खुराक जाती है तो उसको वो मॉइस्ट, उस खुराक को मॉइस्ट बनाता है, सलाइवा जब लगता है खुराक के साथ तो खुराक नरम हो जाती है, ठीक है। तो ये एनिमल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, हार्ट, लिवर, टंग, ईयर, ठीक है, लंग्स, ये सब कौन से हो गए कि एनिमल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। और इनका भी फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि हार्ट क्या करता है, ब्लड लेके जाता है, ठीक है, ब्लड पंप करता है। लीवर क्या करता है, ये फूड हजम करने में मदद करता है। और टंग क्या करती है, ये टेस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गए एनिमल ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स भी हो गए, ठीक है, लीव्स, फ्लावर, फूड, रूट, स्टेम, ठीक है। और एनिमल ऑर्गन्स भी हो गए, हार्ट, लिवर, ठीक है, लंग्स, टंग, ये सब एनिमल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट ऑर्गन सिस्टम एंड एनिमल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है।